दोनों दोस्त बैठे थे। एक पेंटर था और एक ऑटो ड्राइवर था। दोनों आपस में बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन जब एक दो पैग अंदर जाते हैं तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर दोनों बात करते करते दोस्त बन जाते हैं। भाई का पहले तो भाई बनते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं और फिर दोनों यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते। वो एक दूसरे के घर जाकर वो ड्रिंक्स का शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे जो दोस्त ऑटो ड्राइवर था, जो पेंटर का, उस पेंटर के घर जाता है और उसकी पत्नी जो थी उसकी उम्र उस अपने पति से लगभग 12 साल छोटी थी। वो जो पेंटर होता है वो दिन भर काम करता और शाम को उसके कदम ठेके की तरफ निकल जाते थे। ये सिलसिला ऐसा चला कि दोनों दोस्तों में एक दिन यहाँ तक दोस्ती बढ़ जाती है कि जो ड्राइवर होता है वो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी पर कब्जा कर लेता है और फिर ये सिलसिला इतना बड़ा कि एक दिन जो उसका दोस्त था और उसकी पत्नी के साथ संबंधों में बन जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं ये सिलसिला इतना बड़ा कि जो पेंटर था उसको रास्ते से हटाने की ही प्लान और साजिश रच डालते हैं। क्या किया था, वो कौन था पेंटर और कौन था वो ऑटो ड्राइवर, वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अभी आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का सुंदर शहर जोधपुर और जोधपुर की एक जगह पड़ती है नागौरी गेट, जालोरियां का बाग, गली नंबर 5। यहाँ का रहने वाला सवाई सिंह, जिसकी उम्र अभी 45 साल की थी और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम राधा होता है, उम्र उसकी 30 साल थी। 2 बच्चे होते हैं। अब ये जो सवाई सिंह होता है ये पेशे से पेंटर होता है, पुताई करता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ठेका लेकर काम करता है। इसकी पुताई इतनी सफाई से होती है कि लोग उसको पकड़ते हैं और उसके काम की तारीफ करते हैं। इसलिए कभी भी ये फ्री नहीं रहता। अगर फ्री होता जिस दिन, उस दिन भी ये साइड पर जाता और इसके जो लेबर काम करते उनको देखता, उनको संभालता। इस ऐसे उसका काम चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन शाम को जब ये छुट्टी होती 5 बजे के बाद, ये ठेके की तरफ निकल जाता और इसके कदम अपने आप ही उधर चले जाते। एक दो अद्धा लेता और उसको पीता और पीने के बाद अपने घर आता और खाना खाता, सो जाता। ये सिलसिला चलता रहा। 2 बच्चे थे, उन बच्चों को मिलता, खेलता और फिर सो जाता। एक दिन ऐसा होता है कि ये ठेके पर बैठा था, तभी वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर आकर रुकता है। अक्सर वो आया करता था और दोनों देखते थे एक दूसरे को। लेकिन आज जो ऑटो ड्राइवर था, जिसका नाम इमरान होता है, ये वहीं आसपास का ही रहने वाला था। ये भी आता है और यहाँ पर आकर वो भी बैठ जाता है। एक ही टेबल पर बैठे थे, एक साथ ही दोनों पैक बनाने लगते हैं। उसने अपना अद्दा खोला और उसने अपना खोला और दोनों पीने लगते हैं। जब दोनों के अंदर जाती है उसके बाद यहाँ अब रिश्तों की शुरुआत होती है। एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, पहले दोस्त बनाते हैं और फिर दोस्त को छोड़कर भाई बन जाते हैं एक दूसरे के। अब जो इमरान होता है वो छोटा था, इसलिए वो उसको भाई बोलने लगता है और जो सबाई सिंह होता है ये उसको छोटा भाई बोलने लगता है। यहाँ दोस्ती शुरू हो जाती है, भाई बन जाते हैं। उसके बाद दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से शुरू हुआ कहानी और फिर आगे चलती रही। हर रोज़ ये मिलने लगे। एक दिन इमरान होता है, बोलता है कि चलो आज हमारे घर चलते हैं और वहाँ बैठकर अपने आप जो हमारी पत्नी है वो सब ये सब करेंगे। वहाँ जाते हैं तो सवाई सिंह जब इमरान के घर जाता है तो उसकी जो पत्नी थी वो
इधर उधर मुंह टेढ़ा मेढ़ा करती और उल्टा सीधा बोलती है। ये बात देखकर कहीं न कहीं जो सबाई सिंह होता है वो कुछ गिल्ट महसूस करता है। आज तो वो बैठा रहा, लेकिन जब वहाँ से निकलता है उसके बाद इमरान को बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारी घर कभी नहीं आऊँगा, तुम्हारी पत्नी की आदत मुझे जमी नहीं। उसने कहा, भाई क्या बताएं, हमारी पत्नी ऐसी है ही, जो कोई भी आता तो उसको ये ऐसे ही करती, मुझे भी रोकती, मुझे भी उल्टा सीधा बोलती, लेकिन क्या करूं, निभा रहा हूं, पत्नी है, प्यार नहीं मिलता। उसने कहा, कोई बात नहीं, किसी दिन हमारे घर चलना और हमारी पत्नी की आदत देखना, याद करोगे तुम। उसने कहा, चलेंगे जरूर। अगला दिन आता है तो सबाई सिंह उस इमरान को साथ में लेकर आ जाता है अपने घर। अब जब घर आता है तो राधा जब इमरान को देखती है तो इमरान अभी नया था, हट्टा कट्टा था। उसको देखकर वो पानी भी देती है जग में, और जो कांच के गिलास होते हैं उनको भी देती है, कुछ सलाद भी काटती है। ये सब देखकर इमरान कहीं ना कहीं खुश हो जाता है और दोनों का ड्रिंक्स का सेशन शुरू हो जाता है। जब दोनों का ड्रिंक्स का सेशन शुरू हुआ और सुरूर जब बढ़ा, उसके बाद दोस्ती और आगे बढ़ी। अब आज से ये सिलसिला शुरू हो जाता है घर का। अब आए दिन इमरान सबाई सिंह के घर पर ड्रिंक्स करने लगता है और राधा जो थी उसकी तरफ एट्रैक्ट हो जाती है। जब दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मान सिंह ये समझ नहीं पाता। अब इमरान जो था वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लाता, बच्चों को मोहित करता, और जो उसकी पत्नी राधा थी उसको कुछ खाने पीने के लाता, कुछ गिफ्ट लाने लगा। अब ये धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगा। लगभग 1 महीना गुजरा। उसके बाद एक दिन सबाई सिंह बोलता है कि यार, मुझे 8 दिन के लिए बाहर जाना है और मेरे घर की देख रेख करना, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम पर मुझे विश्वास है। उसने कहा, बेझिझक चले जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे घर और तुम्हारी पत्नी बच्चों का ख्याल रखूंगा। सुबह शाम आऊँगा, देखूंगा, और कोई ज़रूरत होगी तो मैं उसको पूरा करूँगा। ये सिलसिला शुरू हुआ और वो चला जाता है बाहर। 8 दिन की बोल कर गया, उसको 15 दिन गुजर जाते हैं, काम लंबा खिंच जाता है। लेकिन इस बीच इधर जो उसकी पत्नी राधा होती है उसका जन्मदिन होता है। उस जन्मदिन पर वो सज सवर कर आज बहुत सुंदर लग रही थी राधा। तभी जो इमरान होता है शाम को पहुंचता है, लेकिन आज उसने ड्रिंक्स नहीं की थी। उसको क्या पता था कि उसके घर क्या चल रहा है। जाता है, बैठ जाता है, तो आज उसके घर से कुछ अलग ही खुशबू आ रही थी खाना बनाने की, खाने की। उसने पूछा, भाभी आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही भाभी बाहर निकलती है तो उसको देखकर इमरान चौंक सा जाता है। वो पूछने लगता है कि भाभी, भैया तो घर पर है नहीं, आज ये बिजली किस पर गिरेगी। उसने कहा कि यहाँ कोई नहीं है तो तुम तो हो, इस बिजली की तड़प आज तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी। बस इतनी बात कहनी थी कि यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ देर होती है, उसके बाद खाना तैयार हो जाता है। अब राधा बोलती है कि ऐसा करो, बच्चे भूखे हैं और देर हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, बच्चों को पहले खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। उसने कहा कि ठीक है। वो टीवी देखने लगता है और उधर जो राधा थी अपने बच्चों को खाना खिला पिला कर उनको सुला देती है अलग कमरे में। उसके बाद अब इनका सिस्टम शुरू होता है। वो एक बोतल निकाल कर लाती है और साथ में कुछ बर्फ़ के टुकड़े होते हैं और कुछ सलाद भी लाती है, और एक गिलास लाकर उस बेड पर रख देती है और वहाँ पर बैठकर और बोलती है कि करो आज। उसने कहा कि ये सब क्यों। उसने कहा कि तुमको मालूम नहीं है, आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारी बर्थडे पार्टी है, और हमारा पति नहीं है तो आज उसकी जगह तुम्हारे लिए। इतना सुनते ही इमरान कहीं ना कहीं खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो एक पैक बनाता है, और बड़ा पैक बनाने के बाद जो ये साथ में लेता है पानी और ये सब बर्फ़, ये सलाद। उसके बाद अब उसका सुरूर धीरे धीरे शुरू होता है। अब बोलता है कि अकेले कैसे बनेगी बात, भाभी तुम भी लो। उसने कहा कि नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, लो, कोई बात नहीं। उसने कहा कि अगर भाई होते तो तुम क्या करती। तो उसने कहा कि वो तो 2-4 पैक मुझे पिला ही देते। तो उसने कहा कि एक पैक हमारे साथ भी ले लो। अब एक पैक, दूसरा गिलास आता है और राधा भी लेती है। उसके बाद फिर पैक पर पैक चलने लगते हैं। जब जाम छलके उसके बाद फिर अंजाम तक पहुंचनी बाकी थी गाड़ी। ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर दोनों में सुरूर चढ़ा और उसके बाद फिर वही वासना का खेल शुरू हो जाता है। आज दोनों बड़ी लिप्त हो जाते हैं और जिस पलंग पर वो सोते थे
वो पलंग उस राधा को दहेज में मिला था। अभी तक जैसा मिला था वैसा ही रखा था, लेकिन आज वो पलंग कहीं ना कहीं आवाज़ करने लगता है, हिल जाता है। ये सब होने के बाद सुबह होता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। अब अक्सर ऐसा ही चलने लगता है। लगभग 15 दिन जब तक वो बाहर रहा, उसमें लगभग 10 दिन तक इधर राधा और इमरान का आज भर भूख हवस का खेल चला। दोनों लिप्त हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं। उसके बाद जब सवाई सिंह आ जाता है, फिर भी ये खेल शुरू रहता। हमेशा इमरान ये चालाकी करता कि उसको ज़्यादा पिलाता और खुद कम पीता। जब वो नशे में टाइट हो जाता और उसके बाद बेड पर जो सवाई सिंह होता वो सो जाता, उसके बाद नीचे ये इनका खेल चलता। ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक सवाई सिंह की नींद और नशा खुलता है तो देखता है नीचे कुछ आवाज़ें आ रही थीं और एक ऐसा तांडव मचा था घमासान। उसको देखकर सवाई सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये मंजर देखकर वहाँ की जो सिस्टम को देखा उसने, उन अपने दोस्त और अपनी पत्नी को नाजायज संबंध बनाते हुए ताबड़तोड़ वो तुरंत उठता है। उठने के बाद पहले तो इमरान को पीटता है और उसके बाद हो हल्ला इतना हो जाता है, अपनी पत्नी को भी पीटता है कि मोहल्ला पड़ोस के और सभी गांव के जो रिश्तेदार, जो आसपास के लोग थे, वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इमरान को पीटते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। उसने आधे नंगे कपड़े पहने हुए और भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद कुछ दिन ये सिलसिला चलता है, लेकिन सेल फोन की बीच दोनों की बात होती रहती है। अब करें भी तो क्या करें। एक दिन प्लान कर लिया दोनों ने कि कुछ भी किया जाए, सवाई सिंह को रास्ते से हटाना है। उसने कहा कि ठीक है। प्लान के मुताबिक इमरान आता है एक दिन उसके घर, और जैसे ही सवाई सिंह उसको देखता है तो उसको गाली गलौज करने लगता है। उसने कहा कि भाई माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आज आपसे आखिरी बार मिलने आए हैं और हम अब जोधपुर छोड़ने जा रहे हैं। एक बार मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो हमारे दिल में ये चोट हमेशा बनी रहेगी। अब वो जो उसकी पत्नी राधा थी वो भी उसको बोलती है, प्रेशर करती है कि जब तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो इसको भी माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। माफ़ तो कर देता है, लेकिन आज इमरान बोलता है कि आखिरी बार हम दोनों लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा। उसने कहा कि एक बार। इधर राधा बोलने लगती है कि देखो तुम खूब ड्रिंक्स करो, लेकिन घर पर नहीं, बाहर निकलो और बाहर करो जाकर। इसी की वजह से ये सब हुआ है। अब जैसे ही इमरान और सवाई सिंह दोनों बाहर निकलते हैं, बाहर ऑटो खड़ा था इमरान का, उस पर बैठते हैं और बैठने के बाद दोनों एक जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ जाकर इमरान सवाई सिंह को इतनी ड्रिंक्स करवाता है और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है वो सवाई सिंह के बैग में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है और उसके बाद उसको पिला देता है। उसके बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अचेत अवस्था में पहुंच जाता है। फिर मौका पाते ही वो उसका गला दबाता है और इमरान ने उसको गला तब तक दबाया कि सवाई सिंह की सांसें थम गई। उसके बाद वो वहीं छोड़ देता है और वो अपना निकल जाता है। तुरंत फ़ोन करता है राधा को और बोलता है कि आज से तुम विधवा हो गई हो। दोनों खुशी जाहिर करते हैं और खुशी जाहिर करने के बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। कोई राहगीर निकलता हुआ जा रहा था, तभी पता चलता है कि यहाँ पर कोई पड़ा है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ नज़दीकी थाने से पुलिस पहुँचती है। ये थाना पड़ता है पश्चिम जोधपुर थाना सूरसागर। वहाँ से पुलिस पहुँचती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं, सवाई सिंह है। उसको लाया जाता है, उसके घर पर इन्फॉर्म किया जाता है उसके आईडी कार्ड के द्वारा। पुलिस ने पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें पता चलता है कि जो इसकी पत्नी राधा थी उसको अपनी हिरासत में लिया जाता है। उसके फ़ोन को जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि इसका किसी से बात होती थी। जब पड़ोसियों से पूछा जाता है, वहाँ आसपास पता किया जाता है, तो लोग बताते हैं कि इस राधा की इमरान के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए शायद शक है कि इन दोनों का ही कारनामा हो सवाई सिंह को रास्ते से हटाने का। शक के घेरे में इमरान और राधा को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, इनसे पूछताछ करती है और पुलिस अपने तरीके से जब पूछती है तो कहीं ना कहीं ये टूट जाते हैं और फिर सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। संबंधित धाराएं लगाकर इमरान और राधा को
माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया और आज ये फिलहाल सलाखों के पीछे। 2015 अक्टूबर की ये बात है। ये अभी तक जेल में उन दोनों बच्चों की परवरिश और पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच हो रही है। दोस्तों, ये रही कहानी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं परिवार में हानिकारक होता है। दोस्तों, आप सजग रहें और जागरूक रहें, अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।